राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो बेसिकली आज क्या है, तो बेसिकली आज है यज्ञ पूजा और हम जाने वाले नाना के घर। तो इधर आओ भाई, इधर आओ, बोलो राधे राधे राधे। राधे। तो बेसिकली हमने येलो येलो पहना है। उसके बाद हम लोग अभी नाना के घर जाएंगे। अभी मामा का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे हमें लेने। उसके बाद हम लोग जाएंगे और फिर आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे। पिछली बार बना नहीं पाए थे क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम था और मेरा एग्जाम था। हाँ, मैथ का। और ये भी नहीं गया था, मैं भी नहीं गई थी। लेकिन इस बार हम लोग जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और हम आपको दिखाएंगे कैसे ये कलश यात्रा होती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई थी कब का, और मैं रेडी होने लगी थी। और यहाँ पे रेडी होने के बाद हम लोग फिर से चले गए मंदिर पे। और आप देख सकते होंगे यहाँ पे 11 कन्या जो मेन होती हैं उनका पूजन होगा। उसके बाद उनके कलश का पूजन होगा, फिर यहाँ पे कलश यात्रा शुरू होगी। पापा भी आ चुके हैं, सरप्राइज लगाइए। तो यहाँ पे सब लोग बैठे थे। फिर यहाँ पे आया घोड़ा, जहाँ पे मतलब हर साल आता है घोड़ा और हाथी दोनों आता है, लेकिन इस बार हाथी नहीं आया था, घोड़ा आया था। तो यहाँ पे बेसिकली घोड़ों का पूजा हो रहा था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते होंगे। उस यहाँ पे आप देख सकते हो सारी कन्याएं इकट्ठा हो गई हैं। हाँ, एक कन्या ये रही। तो मामा कह रहे वो दोनों को कन्या आप चले रहे। यो, यहाँ पे मैं पंडाल का वीडियो बना के जब आई, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो 11 कन्या थी उनको उनका कलश एक एक के सर पे रखा जा रहा था। और गाइज़ ये 11 कन्या जो होती हैं ना, वही मेन होती हैं। मतलब बाकी सब भी मेन होते हैं, लेकिन इनके ही पीछे बाकी सारी कन्याएं खड़ी होती हैं। तो आप बेसिकली दो लाइन होती है, जैसा कि आप देख सकते होंगे। नाना नानी सब कन्याओं, जो 11 कन्या थी, उनके सर पे उनका एक एक कलश दे रहे थे। और यहाँ पे हमारी कलश यात्रा बेसिकली शुरू हो गई। मैं इस कलश यात्रा का पार्ट इस वजह से नहीं बन पाई, क्योंकि इसका एक नियम होता है कि जो भी कलश यात्रा में भाग ले रहा है ना गाइस, उसको 11 दिन तक उसकी पूजा भी करनी पड़ती है। लेकिन मैं रुकने नहीं वाली थी नाना के घर, ठीक है। तो मैं कुछ दिन बाद जाने वाली थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे पार्ट नहीं लिया। तो आप देख सकते होंगे वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी कन्या गई अपने कलश को लेने। तो बेसिकली मंदिर के साइड में इन सभी का कलश रखा हुआ था, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते होंगे। और ये दोनों खड़ी हैं और मैं इन दोनों का वीडियो बना रही हूँ। यार देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली हमारी यात्रा शुरू हो गई। आगे आगे घोड़े थे, उसके बाद फिर एक डीजे था, उसके पीछे हम लोग थे। आप देख सकते होंगे गाइस कितना मस्त लग रहा था। ये यात्रा ही बहुत ही अच्छी थी। कम से कम हमें 1 बज गया था बेसिकली इस यात्रा को कंप्लीट करने में। और ये हर साल होता है। बेसिकली ये 14 ईयर था इस यज्ञ को। तो आप बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइस। तो गाइज़ इस यात्रा के दौरान नाना नानी को 11 मंदिरों के पूजा करना पड़ता है, जितने भी रास्ते में 11 मंदिर आते हैं उनके। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे थे, तभी यहाँ पे चीफ गेस्ट आए, उन्होंने रिबन कट किया। उसके बाद ये यात्रा और आगे बढ़ी। और ये बेसिकली ये जो था, ये 10वां मंदिर था जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। तो इस मंदिर पे आने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा उतावली थी, छोटी थी ना, तो फिर मैं इस मंदिर पे आने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली थी, क्योंकि उस टाइम मैं आ नहीं पाती थी, क्योंकि मैं उस टाइम कलश यात्रा पे होती थी। तो कलश यात्रा वाली जो जितनी भी कन्या थी, वो इस मतलब मंदिरों के पास नहीं जाती, मतलब मंदिरों में नहीं जाती, वो बस दूर से ही दर्शन कर लेती हैं। तो वो लोग बेसिकली रोड पे खड़े थे। तो बेसिकली डेस्टिनेशन पे आके सच में बहुत सही लग रहा था। और सही बताओ तो मेरे पैर में कांटा गड़ गया था, और मैं भाई बिना कांटा निकाले चल रही थी। फिर है मंदिर है ये। हाँ, आ गए। तो गाइज़ आदि की यात्रा ना इस घाट के पानी को भर के कलश में हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते होंगे बेसिकली यहीं पे मम्मी मेरी हमेशा कोरोना के पहले छठ का व्रत भी यहीं रहती थी, लेकिन आप घर पे रहने लगी। खैर कोई बात नहीं। तो आप देख सकते होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पे नाना ने एक शिवलिंग की पूजा की, जो बताया जाता है कि वो शिवलिंग खुद से ही प्रकट हुआ है। और बेसिकली उनके दर्शन करके ना अलग ही एक मतलब एनर्जी फील हो रही थी। आप देख सकते हो कि गाइस ये वो ही शिवलिंग है जो
खुद से प्रकट हुआ था। गाइज़ उस शिवलिंग को हम लोग खाकी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको हम लोग खाकी बाबा बोलते हैं, तो आप देख सकते होंगे गाइज़। और उसके बाद यहाँ पे जो कन्याएं थी वो आईं और एक एक के कलश में हमने मतलब सबने मिलके कलश में पानी भरने के बाद हम लोग आगे बढ़े। और आगे जैसे ही बढ़े ना गाइज़, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। फिर बारिश रुकी, उसके बाद गाइज़ थोड़ी तेज़ बारिश हुई, देख सकते हो पूरा गीला गीला हो रखा था। और ये मेरा क्या और ये बंदे बहुत बिजी रहते हैं ये। और हम लोग ये मेरे नाना के घर के काली मंदिर है और आप देख सकते होंगे यहाँ से कलश यात्रा कैसे चल रही है, बहुत ही अच्छे से सब लोग थके पड़े हैं लेकिन सबको बहुत आनंद आ रहा है। गाइस हम लोग यहाँ पे गेट के पास रुक गए थे। हमने कहा कि जो जितनी भी लड़कियाँ पीछे थी वो पहले अंदर आ जाए, उसके बाद हम लोग फिर से अपना यात्रा कंटिन्यू करें। लेकिन गाइस भीड़ इतनी थी कि वो निकल ही नहीं रही थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि 650 कन्या थी इस बार। और उसके बाद गाइस हमारा मंदिर आ गया, जैसा कि आप देख सकते होंगे थोड़ी ही दूर पे मंदिर था। और हम यहाँ आने के बाद मंदिर में ये यहाँ के पंडित जी ने एक एक का कलसा जो मेन था 11 लड़कियों का उनका लिया और हर जगह यहाँ पे मतलब एक एक स्तंभ बना हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने उसको रखा। तो ये बेसिकली 9-11 दिन तक इन सारे कलश का पूजन होता है। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ आ गए पंडाल में। तो पंडाल में बेसिकली लड़कियों को प्रसाद वगैरह भी बांटा जा रहा था क्योंकि यात्रा इतनी थी, तो यहाँ पे प्रसाद के भी आयोजन था जैसा कि आप देख सकते हो। और ये दोनों अपने में ही बिजी हैं जैसा कि आप देख रहे हो। मैं कैमरा देखते ही ये दोनों इधर इधर देखने लगी, आप देखो तो भीड़ बहुत। गाइस यहाँ पे बोलो ब्लॉग हम खराब नहीं करना चाहते हैं। क्या मामा? तो गाइज़ उसके बाद हम लोग घर चले गए, थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, खाना वाना खाया। उसके बाद हम लोग अपने घर निकल गए। जैसा कि आप देख सकते हो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं लिटरली रोना आ रहा था मेरे को क्योंकि और रुकने का मन था लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। खैर कोई बात नहीं। तो गाइज़ फाइनली ये ब्लॉग एंड करने की बारी आ गई। अब मुझे नहीं पता कब जाएंगे नाना के घर, जब भी जाएंगे तब वीडियो बनेंगे, ठीक है। सो अब ये ब्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं और लिटरली बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नाना के घर से मैं आ गई लेकिन मुझे और रुकना था, खैर कोई बात नहीं। अब बाय एवरीवन, सी यू गाइस लेट।